महाकवि कालिदास के कंठ में साक्षात माँ सरस्वती का वास था। शास्त्रों में उन्हें कोई पराजित नहीं कर सकता था। अपार यश, प्रतिष्ठा और सम्मान पाकर एक बार कालिदास को अपनी विद्वत्ता का घमंड हो गया। उन्हें लगा कि उन्होंने विश्व का सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया है और अब सीखने को कुछ भी बाकी नहीं बचा। उनसे बड़ा ज्ञानी संसार में कोई दूसरा नहीं। एक बार पड़ोसी राज्य से शास्त्रों का निमंत्रण पाकर कालिदास विक्रमादित्य से अनुमति लेकर अपने घोड़े पर रवाना हुए। गर्मी का मौसम था। धूप काफी तेज और लगातार यात्रा से कालिदास को बहुत जोर की प्यास लग गई। थोड़ी तलाश करने पर उन्हें एक टूटी झोपड़ी दिखाई दी। पानी की आशा में वह उस ओर बढ़ चले। झोपड़ी के सामने एक कुआं भी था। कालिदास ने सोचा कि कोई झोपड़ी में हो तो उससे पानी देने का अनुरोध किया जाए। उसी समय झोपड़ी से एक छोटी बच्ची मटका लेकर निकली। बच्ची ने कुएं से पानी भरा और वहां से जाने लगी। कालिदास उसके पास जाकर बोले, बालिके, बहुत जोर की प्यास लगी है, जरा पानी पिला दो। बालिका ने पूछा, आप कौन हैं? मैं आपको नहीं जानती, पहले अपना परिचय दीजिए। कालिदास को लगा कि मुझे कौन नहीं जानता भला, मुझे परिचय देने की क्या आवश्यकता। फिर भी प्यास से बेहाल थे और बोले, बालिके, अभी तुम छोटी हो इसलिए मुझे नहीं जानती। घर में कोई बड़ा हो तो उसको भेजो, वह मुझे देखते ही पहचान लेगा। मेरा बहुत नाम और सम्मान है दूर दूर तक। मैं बहुत विद्वान व्यक्ति हूँ। कालिदास के बर बोलेपन से और घमंड भरे वचनों से वो प्रभावित बालिका बोली, आप वो सत्य कह रहे हैं। संसार में सिर्फ दो ही बलवान हैं और उन दोनों को मैं जानती हूँ। अगर अपने प्यास बुझाना चाहते हैं तो उन दोनों का नाम बताइए। थोड़ा सोचकर कालिदास बोले, मुझे नहीं पता, तुम ही बता दो, मगर मुझे पानी पिला दो, मेरा गला प्यास से सूख रहा है। बालिका बोली, दो बलवान हैं, अन्न और जल। भूख और प्यास में इतनी शक्ति है कि बड़े से बड़े बलवान को भी झुका दे। देखिए, प्यास ने आपकी क्या हालत बना दी है। कालिदास चकित रह गए। लड़की का तर्क अकाट्य था। बड़े बड़े विद्वानों को पराजित कर चुके कालिदास एक बच्ची के सामने निरुत्तर खड़े थे। बालिका ने पुनः पूछा, सत्य बताइए, कौन हैं आप? वह चलने की तैयारी में थी। दूसरे पैर जिनको पत्थर मारो फिर भी मीठे फल देते हैं, तुम सहनशील नहीं। सच बताओ, कौन हो तुम? कालिदास लगभग मूर्छा की स्थिति में आ गए और तर्क वितर्क से झल्लाकर बोले, मैं हठी हूँ। बालिका बोली, फिर ओ सत्य, हठी तो दो ही है, पहला नख और दूसरा केस। कितना भी काटो बार बार निकल आते हैं। सत्य कहो ब्राह्मण, कौन हैं आप? पूरी तरह अपमानित और पराजित हो चुके कालिदास ने कहा, फिर तो मैं मूर्ख ही हूँ। नहीं, मूर्ख कैसे हो सकते हो? मूर्ख तो दो ही है। पहला राजा जो बिना योग्यता के भी सब पर शासन करता है, और दूसरा दरबारी पंडित जो राजा को प्रश्न करने के लिए गलत बात पर भी तर्क करके उसके सही सिद्ध करने की चेष्टा करता है। कुछ बोल न पाने की स्थिति में कालिदास बालिका के पैर पर गिर पड़े और पानी की याचना में गिराने लगे। बालिका ने कहा, उठो वत्स। आवाज सुनकर कालिदास ने ऊपर देखा तो साक्षात माता सरस्वती वहां पर खड़ी थी। कालिदास फिर से नतमस्तक हो गए। माता ने कहा, शिक्षा से ज्ञान आता है, ना कि अहंकार। लेकिन तूने शिक्षा के बल पर प्राप्त मान और प्रतिष्ठा को ही अपनी उपलब्धि मान लिया और अहंकार कर बैठे। इसलिए मुझे तुम्हारे चक्षु खोलने के लिए ये स्वांग करना पड़ा। कालिदास को अपनी गलती समझ में आ गई और भरपेट पानी पीकर वे आगे चल पड़े। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलती है
कि हमें कभी भी अपने ज्ञान का अहंकार नहीं करना चाहिए और दूसरे के ज्ञान को कभी भी कमतर नहीं आंकना चाहिए। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।